देश को सुसंस्कृत व सुसंपन्न बनाने के लिए शिक्षा की महती आवश्यकता है, परंतु शिक्षा के साथ संस्कार भी हो तो वह देश ज्ञान संपन्न होकर विश्व का सिरमौर बन जाता है। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देना भी अति आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु अलीगढ़ में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक वार्ड 56 में स्थित प्राचीन शिव मंदिर शिवपुरी हरिगढ़ अलीगढ़ के परिसर में उड़ान सोसाइटी व प्राचीन शिव मंदिर समिति के संयुक्त प्रयास से ग्रीष्मकालीन संस्कार शैक्षणिक शिविर का शुभारंभ हुआ। यह शिविर 16 जून 2023 से 21 जून 2023 तक चलेगा। इस शिविर का विषय है कि हमारे भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत व संस्कृति में निहित है। इस शिविर में 7 वर्ष से किशोरावस्था तक के लगभग 50 बालक बालिकाएं प्रतिभाग कर रहे हैं। शिविर के प्रथम दिवस सर्वप्रथम डॉक्टर मुकेश कुमार, सहायक प्राध्यापक संस्कृत विभाग, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय शिकोहाबाद ने मां सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। कक्षा 3 की छात्रा आराध्या मिश्रा ने मां सरस्वती की वंदना गाई। वार्ड नंबर 56 के वरिष्ठ समाज सेवी भगवती जी व हरीश ने माल्यार्पण कर डॉक्टर मुकेश व उड़ान सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा का स्वागत किया। डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने कहा कि इस वर्तमान में यह भ्रांति फैल गई है कि बच्चों को शिक्षित, संस्कारित व सामाजिक बनाने का दायित्व केवल विद्यालय का है। माता पिता, परिवार व समाज के सहयोग के बिना यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। इसी क्रम में यह नवीन प्रयास किया जा रहा है। आज के सत्र में डॉक्टर मुकेश ने अच्छे विचार, अच्छी संगत आदि के महत्व पर प्रकाश डाला। ओम की उच्चारण विधि, गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण, लेखन कार्य, अर्थ को भी समझाया गया। आचार्य चाणक्य जी की कहानी सुनाई तथा उस पर बालक बालिकाओं से चर्चा करने के लिए कहानी से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। संस्कृत भाषा के महत्व तथा जीवन में उसकी उपयोगिता विषय पर भी चर्चा की गई। शैक्षणिक खेलों के माध्यम से बच्चों को विषय समझाया व बताया गया। अंत में 5 बालक बालिकाओं को चिन्हित कर एक समूह बनाया गया जो प्रातः सत्र की पुनरावृत्ति करेगा। अंत में सभी ने राष्ट्र गीत वंदे मातरम का गान किया तथा बालक बालिकाओं को स्वल्पाहार के रूप में फल वितरित किए गए। इस शिविर के अंतर्गत सहयोगी के रूप में डॉक्टर मुकेश कुमार, ज्ञानेंद्र मिश्रा, राजू पंडित, लोकेंद्र मिश्रा, नरेंद्र व्यास, जगमोहन मालवीय, सतीश चंद्र शर्मा, संदीप भारद्वाज, देवीलाल, सपना सारस्वत, योगेंद्र वशिष्ठ उर्फ चिंटू, बनवारी लाल, आचार्य वासुदेव, श्री कुमार जी, हरीश भगवती, राहुल लोकेंद्र मिश्रा, शम्मी शर्मा, नीरज सारस्वत, गुरुदत्त कौशल, तपेश भारद्वाज, विजय गर्ग, अंकुर प्रशांत, श्रीजी भाई साहब, बिमल, उपकार वंश कंपनी, रश्मि गौड़, नीलम मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। अपने स्थान पर मेरे बात दोहराएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, लिखना है? लिखवा देंगे। ना गुड मॉर्निंग बोलते, ना सुप्रभात बोलते, ना राम राम बोलते, ना प्रणाम बोलते, ना पैर छूते। वो कितने महापुरुष हैं यहाँ? हाथ खड़ा करें। नमस्ते करते हो? कैसे करते हो? और सुंदर, इनके लिए तालियां। अन्य लोग ना नमस्ते करते हैं, ना प्रणाम करते हैं, ना चरण स्पर्श करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये भी संस्कार बनाया था कि हम पूजा पाठ करने के बाद अपने घर के जितने भी बड़े लोग हैं, हमारी दादी जी, हमारे दादाजी, पिताजी, माताजी, हमारे बड़े भैया बहन या हमारे घर में चाचा चाची, ताई ताई जो भी हैं, उनको हम प्रणाम करें या चरण स्पर्श। तो प्रणाम कैसे करना है? कौन बताएगा? आप बताएं। ये जो सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार इस समय आदर्श कृष्ण महाविद्यालय शिकोहाबाद के संस्कृत विभाग में मैं सहायक प्राध्यापक पद पर सेवारत हूँ और संघ का स्वयंसेवक भी हूँ। और हमारे लोकेन जी भाई साहब हैं, हमारे जगमोहन जी भाई साहब, श्री जी भाई साहब, हिमांशु जी और यहाँ के स्थानीय लोग सभी ने एक विचार बनाया
कि ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं, तो बच्चों के लिए इस समय का सदुपयोग हो सके, कुछ संस्कार, कुछ अच्छी अच्छी बातें बच्चों में जाएं, उनके चरित्र का निर्माण हो। तो ऐसा मिलकर के हम लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। ये शिविर जो लगाया गया है किस तरीके का शिविर है और उसमें बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दी जाती है? हाँ, ये शिविर पूरी तरह से सांस्कृतिक शिविर है, चरित्र निर्माण करने वाला शिविर है। इसमें हमारे जो धर्म संस्कृति से जुड़े हुए संस्कार हैं वो बताए जा रहे हैं। बच्चों को कैसे मिलजुल करके प्रेम से एक साथ संगठन के साथ रहना चाहिए वो बताया जा रहा है, और बच्चों में देश प्रेम, देश का भाव जागृत हो, वो सारी बातें बताई जा रही हैं। तो बस, और महापुरुषों की कहानियों के माध्यम से उनको अच्छी अच्छी बातें बताने का हमारा एक छोटा सा प्रयास चल रहा है। इस शिविर के माध्यम से आप जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा संदेश तो कुछ विशेष नहीं कह सकते, परंतु हम उनसे आकांक्षा रखते हैं। संदेश देने की स्थिति में तो नहीं है, पर आशा हमारी, अभिलाषा ये है कि जो भी, चाहे वो किशोरावस्था का व्यक्ति है, चाहे युवावस्था का है, चाहे प्रौढ़ावस्था का है, हमें आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को भी साथ लेके चलना है। हम जड़ों से जुड़ करके ही उन्नति करें। कोई भी पेड़ अपनी जड़ों से कट करके हरा नहीं रह पाता। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति या समाज या परिवार अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से दूर होकर के वह सुखी नहीं रह सकता। तो हम अपने संस्कारों को सीखें, संस्कृति के साथ जिएं और अपने धर्म संस्कृति पर गर्व करें, गौरव करें, गौरव की अनुभूति हमारे अंदर आए। हम सभी से यही आशा रखते हैं, यही अभिलाषा है। आचार्य जी, जैसे आपने अभी बताया कि आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, जी, है ना? जैसे आपने देखा कि अभी तमाम जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो और भी जगह हैं कि जहाँ कुछ स्कूलों में उर्दू के लिए, इजाफ़ के लिए, है ना, खरीद किया जाता है। क्या अपने सनातन धर्म में जितने भी हिंदू स्कूल हैं वहाँ पे जो अपने पुराने हैं, ग्रंथ हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? ऐसी व्यवस्था है ना। हाँ। देखिए, आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही समसामयिक प्रश्न है। आजकल ये बड़ा इस समय ज्वलंत मुद्दा भी है। इसमें देखिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हम एक लोकतंत्र में निवास कर रहे हैं, परंतु प्रत्येक संस्था के अपने एक नियम है, प्रत्येक संस्था अपने नियमों से चलती है। तो कुछ लोग अगर ये आग्रह करें कि हम तो अपना जो हमारा है हम उसी के साथ आएंगे, उसी पहनावे के साथ, तो हम अपने घर इत्यादि में इसका प्रयोग करें, परंतु सामाजिक जीवन में जो नियम उस संस्था का है हमें उसका पालन करना चाहिए। और जो गुरुकुल पद्धति से चलने वाले विद्यालय हैं, जैसे आपने प्रश्न किया कि हिंदू समाज के जुड़े जहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बहुतायता में हैं या पूरे वही लोग हैं, तो क्या वहाँ भी इस प्रकार का पहनावा हो? तो उस संबंध में यही कहना होगा कि जैसा नियम वो संस्था बनाए हमें उस नियम का पालन करना है। और अगर गुरुकुल पद्धति के विद्यालय हैं और वह विद्यालय प्रबंधन इस बात को स्वीकार करता है, छात्र हित में, समाज हित में अगर वो तैयार करता है, तो मेरी प्रार्थना है कि हमें भी अपने वेशभूषा का, अपने संस्कारों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सभी स्कूलों में क्या कहते हैं, उर्दू जो है कंपलसरी है, लेकिन और जो अपने सनातन धर्म की जो संस्कृत भाषा वो कंपलसरी नहीं है, जिसका बच्चों को ज्ञान नहीं हो, जिसके कारण कहीं ना कहीं। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है। विशेषतः इस हरिगढ़ महानगर में ये बात देखने को मिलती है। अब देखो, ये तो अभिभावकों की रुचि है, वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, पर मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, आप उर्दू भी पढ़िए, खूब पढ़िए, अच्छी बात है, अधिक भाषाएं जानिए, पर संस्कृत को भी पढ़ें, संस्कृत को भी जानें, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है जो केवल भाषा नहीं है, वो हमें संस्कार देती है, और संस्कार देते देते हमें संस्कृति से जोड़ती है, हमें धर्म से जोड़ती है। तो संस्कृत भी हमारे लिए अनिवार्य होनी चाहिए। हम यही सभी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, सभी पूर्ण मनोयोग से संस्कृत पढ़ें, संस्कृत साहित्य पढ़ें, अपने शास्त्रों को, ग्रंथों का अध्ययन करें और उन बातों पर चलें। जैसे मुस्लिम धर्म में 5 टाइम की नमाज कंपलसरी है, ऐसे ही हिंदू धर्म में भी 5 टाइम की आरती है, लेकिन देखा जाता है कि ना आज के समय में ना एक टाइम की आरती भी, है ना, सनातन धर्म में नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए अभिभावकों के लिए और नई पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए तो हम बस प्रयास कर सकते हैं, यही निवेदन कर सकते हैं कि हमें अधिक से अधिक अपने नियमों का, संस्कारों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, संस्कार से, संस्कृति से कट करके हम सुखी नहीं रह सकते। जैसे कोई भी पेड़ जड़ों से कट के हरा नहीं रह सकता। हमें मंदिर जाना चाहिए नियमित, प्राय हम मंदिर नहीं जाते, मंदिर जाना चाहिए, देव दर्शन करने चाहिए, आरतियों में सम्मिलित होना चाहिए, ये कार्य होना चाहिए। बिल्कुल हमें
अच्छी बात है। अगर दूसरे समाज से अच्छा करने की प्रेरणा मिल रही है तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी अच्छी चीज़ों को जीवन में उतारना चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छी बात है, इस पर काम हम सबको मिलके करना है। जी परिचय आपका? जी, प्रणाम आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है अपने कीमती समय निकाल के आप यहाँ आए, क्योंकि हमारा विषय जो है रुचिकर नहीं है, तो हमें तो इसी बात पे संशय था कि हमारा कोई साक्षात्कार भी करेगा। मेरा नाम लोकेंद्र मिश्रा है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं यहीं वार्ड 56 का ही निवासी हूँ। ये जो शिविर लगाया गया है, किस तरीके का शिविर है और इस शिविर के माध्यम से किस तरीके का आप युवा पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। मैं आपको आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि इस शिविर की आवश्यकता क्यों हुई। दीर्घ हमारा चिंतन है और हम जो है एक ऑब्जर्वर की तरह से देखते रहते हैं समाज में, और हम स्वयं भी एक अभिभावक हैं। ज़्यादातर मूलतः जो हमने ये मान लिया है कि जो भी हमारे संस्कार, शिक्षा या हमारे व्यक्तित्व विकास का कार्य जो है वो स्कूल का है, ऐसा अमूमन मान लिया गया है माता पिताओं ने, और वो अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। उनका ये मानना है कि हमारे बच्चों को हमने एक अच्छे शिक्षण संस्थान में विद्यालय में दाखिला करा दिया, और उसका हमने पंजीकरण करा दिया और हम निवृत्त हो गए। देखने में यह आया है कि जो संस्कृति, जिस विद्यालय की जो प्रबंधक कमेटी है वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को, धन का अगर उनका विषय रहा है विद्यालय खोलने का तो धन उनकी प्राथमिकता है, और अगर कोई अपने अंग्रेजी सिखा के समाज को गौरवान्वित करने का है तो वो अंग्रेजी का सिखा रहे हैं। कुछ उर्दू मीडियम के स्कूल्स हैं, वो अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। द्वितीय, उनके व्यक्तित्व में बच्चों के कोई विकास हो रहा है, इससे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हम लोग अपने बालक बालिकाओं को देख ही नहीं पाते हैं, शाम को आते हैं सो जाते हैं। तो मैंने ये अध्ययन में पाया कि बच्चे जो हैं, बालक बालिकाएं, क्योंकि सिखाया जो है वो, या कोई बीज रोपण किया जाना है तो वो बालक बालिकाओं को ही सिखाया जा सकता है, माता पिता को नहीं। तो बीज की जो शुरुआत है संस्कार की, हमने ये पाया कि ये बहुत उत्तम समय है। अभी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां पड़ रही हैं, जिसे लोग अंग्रेजी में समर वैकेशन भी कहते हैं, उसका सदुपयोग करने के लिए हमने एक प्रयास किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुकेश भाई साहब का, जगमोहन भाई साहब का, हमारे देवीलाल जी का, जिन्होंने हमारे इस विचार को सुनते ही तुरंत हमें हामी दी और अपना अमूल्यतम समय हमें देने का प्रयास किया। तो इसी उद्देश्य से कि व्यक्तित्व का निर्माण हो। पहली बात तो यह है कि ज़मीन में कुछ डाला ही नहीं गया। जब डाला ही नहीं गया तो उसमें व्यक्तित्व का विकास या कुछ उगेगा क्या, ऐसी कोई कल्पना करना भी बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं।